एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पढ़ लो तो क्लास 12 मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो। ये पीवाईक्यूज हैं जो हर साल पूछे गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं इसको। क्लास 12 मैथ्स 2024 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए कैसे प्रोसीड किया जाए डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चन। इफ x इक्वल टू यहाँ पे x साइन ऑफ a प्लस वाई की वैल्यू बन जाएगी हमारी इक्वल्स टू साइन y। ठीक है, तो यहां से x निकाल लो। x निकल जाएगा हमारा साइन y डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a प्लस वाई। ठीक, अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा, देखो 1 इक्वल टू यहां पे बाय पार्ट सेकेंड डिवाइड रूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, जैसे ही हम साइन y को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बन जाता है कॉस y, लेकिन एक साथ में dy बाय dx भी जुड़ जाता है, माइनस ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट। जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो कॉस ऑफ a प्लस वाई, और साथ में एक जुड़ जाएगा भाई dy बाय dx। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकेंड का होल स्क्वायर। देखो ये सब चीजें प्रोसीड कैसे किया जाए वो इंपॉर्टेंट है। प्रोसीड हम वैसे करना चाहिए कि हमें प्रूफ करना क्या है, ये प्रूफ को देखते हुए आपको प्रोसीड करना है। देखो मुझे साइन स्क्वायर a प्लस वाई लाना है, कैसे ला सकता हूं, कैसे भी करके अगर ये डिवाइड में आ जाता है तो मुझे पता है डिवाइड रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। तो यही सब सोच के हमें प्रोसीड करना पड़ता है आगे का, 2-3 स्टेप आगे का, कि अरे यार अगर मुझे ये लाना है तो मैं ये किस स्टेप से ला सकता हूं। तो ये पता होना चाहिए आपको, तभी आप प्रोसीड कर पाओगे ना यार। तो एक एक स्टेप करके करते जाओ और सॉल्यूशन आपके सामने। तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं dy बाय dx स्क्वायर, अगर मैं कॉमन लेता हूं दोनों में से, कॉमन तो ले सकता हूं यार, तो ये यहां से ब्रैकेट, ये यहां ब्रैकेट। तो अब देखो ये किसका फॉर्म बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए माइनस बी का। तो पुट करेंगे जब इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा, देखो 1 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ, ये बन गया मेरा ये a माइनस बी डिवाइडेड बाय, यहां जो चल रहा है वो चलने देते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो यहां से a और a ये कैंसल आउट, बचा क्या, देखो बचा हमारे पास सिर्फ इतनी वैल्यू बची, हमारे पास सिर्फ इतनी वैल्यू, देखो बची क्या, 1 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू बनी साइन ऑफ y dy बाय dx, तो हमारा चल ही रहा है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो आप dy बाय dx आपको निकालना है तो भाई निकाल लो, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा देखो साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन y। और देखो ये हैंस प्रूव्ड होते हुए, ये हमारा हैंस प्रूव्ड होते हुए इसी तरीके से प्रोसीड करना था, आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार। तो कंटिन्यूअसली चैनल पे क्वेश्चंस आते रहेंगे, बस देखते रहो ताकि सीरीज आपकी थोड़ी, हमारी सीरीज थोड़ी सफल हो और आपको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज मिलते रहे। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो हिट लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स। क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली चैनल पे आते रहेंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। चलो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। y दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है, देखो cos x के पावर में बोलता है x प्लस cos इनवर्स रूट x। देखो घबराना नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को अलग अलग सॉल्व किया जाता है। इसको u ले लो, इसको v ले लो और अलग अलग सॉल्व करो और लास्ट में जोड़ देना। तो जैसे ही मैं u लूंगा, इसको जैसे ही मैं इसको u लूंगा, u इज इक्वल्स टू cos x के पावर में x, तो पावर को हटाने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट, log। तो log u इज इक्वल्स टू log ऑफ cos x के पावर में x। प्रॉपर्टी लगा दो log की, x आ गया नीचे, log ऑफ ये बन गया आपका cos x। कर दे डिफरेंशिएट, 1 बाय u du बाय dx इक्वल्स टू फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड हो जाएगा, देखो 1 बाय इनसाइड फंक्शन पहले होगा मेन फंक्शन, फिर होगा इनसाइड फंक्शन जो कि cos x है। तो ये ऐसा याद रखना, पहले मेन फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, फिर इनसाइड फंक्शन डिफरेंशिएट होता है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस ये सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 हो गया। तो यहां से जो du बाय dx की वैल्यू निकली वो क्या निकली, वो निकली u मतलब मेरा था cos x के पावर में x
है ना। और यहां पे वैल्यू बनी देखो साइन बाय कॉस माइनस ऑफ टेन एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स, ये वैल्यू बनी देखो, ये वैल्यू बनी डी बाई डी एक्स की। अब सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, v फाइंड करेंगे। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, v फाइंड करेंगे। v क्या है, v हमारा है कॉज इनवर्स रूट एक्स। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो सिंपल है इनसाइड फंक्शन, पहले मेन फंक्शन माइनस वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉज इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यही होता है। और एक बार इनसाइड फंक्शन तो रूट एक्स का मान वन बाय टू रूट एक्स, तो ये वैल्यू क्या मिली भाई, ये वैल्यू मिली हमें माइनस वन बाय टू अंडर रूट एक्स और अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिल गई वैल्यू। अब क्या करना है भाई, अब सिर्फ हमें इस डी यू बाई डी एक्स और इस डी वाई बाई डी एक्स को जोड़ के लिख देना है और ये हमारा आंसर आ गया। जोड़ के लिख देना है मतलब इन दोनों को आपको प्लस करके लिख देना है और ये आपका आंसर आ चुका है। इतना आसान है, सिर्फ ब्रेक करना था, यू अलग लेना था, वी अलग लेना था, दोनों को डिफरेंशिएट करना था और आंसर तैयार। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स में पूछा है, दोनों साथ में ए और बी पार्ट है ना, एक किसी सेट में। तो कंटिन्यूसली चैनल पे पीवाईक्यूज आते रहेंगे, बस देखते रहो। कोई डाउट है तो भाई बिल्कुल पूछ सकते हो कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, या कोई कंफ्यूजन है किसी टॉपिक पे तो वो बता दो, उसके पीवाईक्यूज में बता दूंगा। तो ये आपके ऊपर है, बताते रहो और मैं आपका सॉल्व करते रहूंगा। तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। फिर मिलेंगे हम लोग पीवाईक्यूज के साथ और जेईई मेंस के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट।